गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज सुबह के 5 बज चुके हैं। आज हम दूसरा लेक्चर लेके आएंगे। लेक्चर नंबर 2 है। पहला लेक्चर हो चुका है, लेक्चर 2 है, लेक्चर 2 जिसमें हम पढ़ेंगे फ्लेवरिंग एजेंट एंड फ्लेवर एनहांसर। अब तक हमने क्या पढ़ा था? हम अब तक क्या पढ़ रहे थे? एडिटिव पढ़ रहे थे। एडिटिव में हमने प्रिजर्वेटिव पढ़ लिया था। प्रिजर्वेटिव, उसमें अभी प्रिजर्वेटिव पढ़ा था, एंटीऑक्सीडेंट पढ़ा था, स्वीटनर पढ़ लिए थे और अभी काफ़ी ज़्यादा। अब हम दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे फ्लेवरिंग एजेंट एंड फ्लेवर एनहांसर। जैसा कि हम देख रहे हैं, फ्लेवरिंग एजेंट एंड फ्लेवर एनहांसर ये दोनों डिफरेंट हैं। इसमें क्या फ्लेवर एजेंट होते हैं, फ्लेवर देते हैं, लेकिन फ्लेवर एनहांसर होते हैं वो ये फ्लेवर नहीं देते। इसमें क्या होता है, ये फ्लेवर को इन्हांस करते हैं। जैसे जिनका काम क्या होता है, मेनली टेस्ट बड पे काम करते हैं। जो फ्लेवर एनहांसर होते हैं वो टेस्ट बड होते हैं, हमारे मुँह में जो हमारे मुख में टेस्ट बड होते हैं उनका साइज इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारा टेस्ट परसीव बढ़ जाता है। तो हमारा फ्लेवर की पहली डेफिनेशन क्या होती है? टोटल सेंसरी सेंसेशन परसीव बाय एलिमेंट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। एलिमेंट्री ट्रैक्ट क्या होता है? जो हमारे माउथ से स्टार्ट होकर स्टोमक से होते हुए इंटेस्टाइन तक हमारा क्या होता है? एलिमेंट्री पार्ट होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? ट्रैकिया से होते हुए हमारा लंग्स तक। तो ये हमारा जो क्या होता है? टोटल सेंसरी सेंसेशन एलिमेंट्री एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या होता है? एलिमेंट्री और रेस्पिरेटरी सेंसेशन कहाँ का होता है? एलिमेंट्री और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का। और इन फ्लेवर क्या होता है? मेनली सम ऑफ ऑर्डर एंड टेस्ट। फ्लेवर क्या होता है? मेनली सम ऑफ ऑर्डर एंड टेस्ट। क्या होता है? मेनली सम ऑफ ऑर्डर एंड टेस्ट। और फ्लेवरिंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड सिंथेटिक। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल क्या होते हैं? जो प्लांट से पाए जाते हैं, स्पीसीज जो नेचर में पाए जाते हैं, जैसे स्पाइसी, हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल, प्लांट एक्सट्रैक्ट। स्पाइसीज मसाले, हर्ब्स जो हमारी घास होती है काफ़ी, जैसे एसेंशियल ऑयल पाए जाते हैं। प्लांट एक्सट्रैक्ट जो प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं। सिंथेटिक में क्या होता है? बेंजोल्डिहाइड। ये क्या होता है? चेरी। इसका फ्लेवर क्या होता है? चेरी। इथाइल ब्यूटारेट। ये क्या? इथाइल ब्यूटारेट क्या होता है? पाइनएप्पल। मिथाइल एंथ्रानाइलेट। ये क्या होता है? ग्रेप। और एमाइल एसीटेट बनाना। एमाइल एसीटेट क्या होता है? बनाना फ्लेवर। मिथाइल सैलिसिलेट विंटरग्रीन। मेनली इसमें हमारा क्वेश्चन ज़्यादातर इसमें पाइनएप्पल वाले से आता है, ग्रेप से, बनाना से। जो हम ज़्यादातर मेनली यही पूछा था, एमाइल एसीटेट किसका फ्लेवर देता है? किसका देता है? बनाना का। मिथाइल एंथ्रानाइलेट किसका देता है? ग्रेप्स का। मेनली यही होता है। अब तक हमने क्या पढ़ा था? फ्लेवर वाला पढ़ लिया था, फ्लेवरिंग एजेंट पढ़ लिया था। अब क्या पढ़ेंगे? फ्लेवर एजेंट पढ़ लिया था। और फ्लेवर एनहांसर पढ़ेंगे। फ्लेवर एनहांसर क्या होते हैं? दीज कंपाउंड डू नॉट हैव फ्लेवर। क्या होते हैं? जो फ्लेवर नहीं देते। और ये क्या करते हैं? इंटेंसिफाई द फ्लेवर को इंक्रीज करते हैं। जैसे कि MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट। MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट। ये कैसे क्या करता है? ये हमारे जो टेस्ट बड होती हैं उनका पोर साइज इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारे इंटेंसिफाई मतलब कि इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है इसकी परसीव करने की। तो इससे हमसे ज़्यादा हम फ्लेवर को इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि हमारे टेस्ट बड खुल जाएंगे, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी साइज में, तो जल्दी से सेंस करेगा, तो हमारा सेंसेशन बढ़ जाएगा। और 5' न्यूक्लियोटाइड, जो 5' न्यूक्लियोटाइड होता है वो इंक्रीज करता है। अब तक हमने क्या पढ़ लिया था? फ्लेवरिंग एजेंट पढ़ लिया था। फ्लेवरिंग एजेंट कितने प्रकार के थे? 2 तरह के थे, नेचुरल एंड सिंथेटिक। नेचुरल में क्या था? स्पाइसी, हर्बल, एसेंशियल ऑयल, प्लांट एक्सट्रैक्ट। क्या था? ठीक है। और क्या पढ़ा था? और अब तक हमने पढ़ा था सिंथेटिक में बेंजल्डिहाइड का क्या काम था? चेरी का। बेंजाइल ब्यूटारेट, पाइनएप्पल। बेंजाइल ब्यूटारेट क्या था? पाइनएप्पल। और फिर मिथाइल एंथ्रोसाइनेट पढ़ा था, उसका क्या नाम था? ग्रेप का था। और मिथाइल सैलिसिलेट क्या था? विंटरग्रीन था। एमाइल एसीटेट क्या था? एमाइल एसीटेट किसका था? बनाना का। अब तक इतना पढ़ा था। और क्या पढ़ लिया हमने? फ्लेवर एनहांसर में 2 ही है, MSG मोनोसोडियम ग्लूटामेट, 5' न्यूक्लियोटाइड। इनका क्या काम होता है? टेस्ट बड को इंक्रीज करता है। किसको? टेस्ट बड को इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारा फ्लेवर इंटेंसिफाई हो जाता है। और ये कंपाउंड डू नॉट फ्लेवर, जो हमारे होते हैं फ्लेवर नहीं देते हैं। हाँ मेरे स्टूडेंट, अब क्या पढ़ेंगे? ब्लीचिंग
ब्लीचिंग एजेंट एंड स्टार्च मॉडिफायर। ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, जो रिमूव द कलर करते हैं। जैसे हमने देखा वो ब्लीचिंग एजेंट पढ़ा था हमने, जो कपड़ों का रंग उड़ा देता था। ऐसे ही हमारे फूड में क्या होता है, रिमूव द कलर इन फूड। मीनिंग चेंज नहीं होता, मीनिंग वही होता है। अब इसमें हम फूड में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा फूड के लिए ब्लीचिंग एजेंट रिमूव द कलर इन फूड। क्या फिर आगे ब्लीचिंग एजेंट के ब्लीचिंग एग्जाम्पल क्या होते हैं ब्लीचिंग एजेंट, ज़्यादा मेनली ऑक्साइड होते हैं। पर ऑक्साइड हुआ, ज़्यादातर ऑक्साइड ही होते हैं जो ब्लीच करते हैं। जैसे बेंजाइल पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आयोडेट ऑक्साइड, मेनली ऑक्साइड ही होते हैं। तो क्या होगा, बेंजाइल पर ऑक्साइड क्या होता है, ब्लीच था येलो कलर को रिमूव करता है। तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी यूज करते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या करते हैं मिल्क में। जब हम चीज़ बनाते हैं उसको वाइट करने के लिए, तो उसमें हम कलर का थोड़ा येलो इस कलर होता है उसको रिमूव करते हैं। इससे जो हमारा वाइट कलर ऑफ चीज़ होता है, जो अच्छे से हमारा चीज़ रहे। आयोडेट ऑक्साइड ब्रेड में यूज करते हैं, जिससे ऑप्टिमम ब्रेड में यूज करते हैं, जिससे बेकिंग परफॉर्मेंस अच्छी आए। जिससे हमारे बेकिंग आयोडेट ऑक्साइड थोड़ा लीवनिंग एजेंट की तरह भी वर्क करता है। अब आ गया स्टार्च मॉडिफायर क्या होते हैं, वो स्टार्च को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं, इसमें लीवनिंग एजेंट की तरह ही वर्क करते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका मेनली स्टार्च मॉडिफायर का एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है स्टार्च हाइपोक्लोराइड। क्या है, स्टार्च हाइपोक्लोराइड। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज स्टार्च करता है, जिससे हमारा मैक्सिमम क्या आता है, डिग्री ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी हमारी क्या होती है, स्टार्च टू हायर डिग्री ऑफ वाटर सॉल्युबिलिटी, जैसे हमारा वाटर में सॉल्युबल हो जाए। स्टार्च क्या होता है, मेनली इनसॉल्युबल होता है, और इससे हम क्या करते हैं, हाइपोक्लोराइड से थोड़ा सॉल्युबल हो जाता है। तो हमने क्या पढ़ लिया अब तक, ब्लीचिंग एजेंट पढ़ लिया, स्टार्च मॉडिफायर पढ़ लिया। ब्लीचिंग एजेंट क्या है, बेंजाइल पर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड क्या करता है, मिल्क चीज़ के लिए मिल्क होता है, वो येलो होता है हल्का, तो उसकी येलोपन मिटाने के लिए वो वाइट करते हैं। वो किससे होता है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड से। आयोडेट ऑक्साइड ब्रेड में मिलाते हैं, ब्रेड में बेकिंग परफॉर्मेंस इससे इंक्रीज होती है। स्टार्च मॉडिफायर क्या होता है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये क्या होता है, हायर डिग्री ऑफ सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है स्टार्च इनसॉल्युबल होता है, तो इसको क्या करते हैं, इससे हमारा थोड़ा सॉल्युबिलिटी थोड़ी इंक्रीज हो जाती है।